कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज का ये दिव्य संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ये जान लो, मनुष्य के जीवन में क्या होगा ये सब उसके जीवन में आने से पहले ही तय हो जाता है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वो पहले ही किसी गहरी योजना का हिस्सा होता है। ये संदेश मेरी मर्जी से ही तुम तक पहुंचा है। ये समय बहुत ही खास है। इसे सुनने के बाद तुम्हें दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। अगर तुम इन बातों को ध्यान नहीं दोगे तो समझ कैसे पाओगे। तुम हमेशा उस सत्य को समझ नहीं पाते हो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। और तुम्हें ये समझना होगा, मैं तुम पर हर वक्त नज़र रखता हूँ। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब भी मैं तुम्हें ना देख रहा होता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हर एक तकलीफ़ों को दूर करता हूँ। मैं तुम्हारा स्वयं रक्षक हूँ। तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास बनाए रखना है कि बाबा तुम्हारे साथ हर पल रहते हैं। मेरे प्रिय, जो भी व्यक्ति अगर दूसरों के दुख को समझता है और ये जानते हो ना, उसके दुखों को स्वयं ईश्वर हर लेते हैं। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो तुम्हें विभिन्न बाधाओं और कष्टों से बचाती है। तुम दुख में इतने डूब जाते हो कि परम पिता को भी भूल जाते हो। और याद रखो, ये जो दुख है बस क्षणिक मात्र ही होता है। ईश्वर के हर फैसले में तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि जो वो देते हैं वो तुम्हारे लिए सबसे उचित होता है। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए ये परमात्मा से बेहतर कोई भी जान नहीं सकता। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे जीवन में जल्द ही आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जिसके आने से तुम्हारे जीवन में बहुत ही बदलाव होंगे। उसके आने से तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ नयापन और रस आएगा। जब तुम उस विशेष व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हारे मन में कुछ बदलाव होंगे, विचार में और वृद्धि होगी। उसका तेज स्वरूप देखकर तुम्हें महसूस होगा जैसे ईश्वर ने ही उसे भेजा हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ईष्ट ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। उसे देखकर तुम्हें सुकून की अनुभूति होगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी आत्मा उसे पहले से ही जानती है। उसकी ऊर्जा के प्रभाव से बदलाव महसूस होंगे और कार्यों में वृद्धि दिखेगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने लगेगा। ये भी याद रखना, ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो बुराइयों से दूर रहते हैं और जिसके मन में किसी के भी प्रति बुरे विचार नहीं आते हैं और गलत विचार कभी भी नहीं आएंगे। जो निरंतर मुझे अपने ईष्ट को यानी अपने साईं को याद करता है और अपने हाथ हमेशा धर्म कामों और पुण्य कामों में बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करती हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर ही मौजूद हैं। अगर तुम्हारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है और अगर सपने में मंदिर जाना देखते हो और देवी देवताओं के दर्शन करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छे संकेत हैं। तुम ये सोचते हो कि प्रभु मेरे पूजा करते समय आंसू आ जाते हैं, तो क्या मेरे साईं ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये समझ लो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास पहुंच जाती है। मैं तो हर वक्त तेरे साथ ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दुखी और परेशान नहीं देख सकता हूँ। तुम ये क्यों भूल जाते हो? मैं तो सर्वव्यापी हूँ। तुम बस अपने साईं पर भरोसा रखो। कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तुम हमेशा अपने बाबा के दिव्य संदेशों को सुनते हो और अपने बाबा को पास ही महसूस करते हो। ब्रह्मांड की नज़र भी हमेशा तुम पर रहती है और तुम्हारी गतिविधियों पर रहती है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जल्द ही किसी एक ऐसे बहकावे में आ जाते हो और लोगों की बातों में आ जाते हो। उनकी बातों के चक्कर में अपने करीबी रिश्तों की भी कदर करना भूल जाते हो। अपने दिल की सुना करो और ये जान लो, उदासी अपने मन में ना लाया करो। ये जो समय है उदास रहने का नहीं है बल्कि उत्साहित रहने का है।
और तुम जश्न मनाओ, क्योंकि ये जो पल है वापस नहीं आते हैं। ब्रह्मांड का धन्यवाद करो और अपने ईश्वर का हर वक्त शुक्रिया करो। सबका मालिक एक। ओम साई राम।